हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है विवेक जी। यस सर, हो रही है सर। चेतना स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ जी सर, हो गई। चलो, कोई डाउट पिछली क्लास का? नहीं सर। कोई डाउट नहीं? पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं आप लोग? क्या? ओके। चेतना, कोई डाउट पिछली क्लास का? नहीं सर, आपने क्लियर कर दिया था लास्ट क्लास में ही। ठीक है, ठीक है, ओके। तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? वी हैव स्टडीड अबाउट फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को हमने क्यों लॉन्च करा था? क्योंकि हमारे पास इंक्वायरी की समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में क्योंकि हमारे पास इंक्वायरी के लिए प्रोग्राम डिपेंडेंट होना पड़ता था, तो जायज़ सी बात है, हम परेशान हो चुके थे हर बार प्रोग्राम बनाने के लिए, पैसा खर्चने के लिए, समय वेस्ट करने के लिए। और कई बार तो हम कुछ इंक्वायरी का जवाब दे ही नहीं पाते थे, जिससे हमारे कस्टमर भाग जाते थे। तो इंक्वायरी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। कोई भी कस्टमर दुकानदार का कंज्यूमर तभी बनता है जब उसके सवालों का जवाब मिलता है उसको। आपने भी कोर्स ज्वाइन करा, 50 सवाल मेरे से पूछे, अगर मैं कहता जी भाड़ में जाओ, मैं जवाब नहीं दूंगा, करना करो नहीं तो मत करो, तो जैसी बात है आप भी कहते साइड में हो, तेरे जैसे 50 बैठे हैं। तो इंक्वायरी सेटिस्फैक्शन हाईली रिक्वायर्ड होता है कि कस्टमर पहले अपने डाउट्स क्लियर करता है, तभी जाके आगे वो बढ़ता है। अब फिर हमने डिस्कस करा था कि भैया ठीक है, हमें इंक्वायरी का जवाब मिला, और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में जो इंक्वायरी का जवाब मिला था वो हमें किसके द्वारा मिला था? एक फीचर के द्वारा, जिसको हमने क्या नाम दिया था? एसक्यूएल का। और एसक्यूएल बड़ी प्यारी चीज़ है बेटा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मेरे पास? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है जी, यहाँ तो कोई डाउट? स्क्रीन शेयर नज़र आ रही ना सभी को? यस यस। ओके। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, इसमें क्वेरी का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी करना। कह रहा है ये भाषा है जो आपको इंक्वायरी करने में हेल्प करेगी, और ये स्ट्रक्चर्ड है। और स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है? ये चीज़ हमारी ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है जी। अब हमने कहा कि एसक्यूएल का जन्म कब हुआ? हमने कहा एसक्यूएल का जन्म हुआ आपका फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में। अब सवाल ये उठता है कि सर एसक्यूएल का जो जन्म है वो कायदे से थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में क्यों नहीं हुआ? वाई इन द केस ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज? हमने कहा एसक्यूएल का जन्म आपका फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में इसलिए हुआ क्योंकि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में एसक्यूएल से पहले एक कॉन्सेप्ट आया था, उस कॉन्सेप्ट का नाम था डीबीएमएस। और जब मैं डीबीएमएस की बात करता हूँ, तो डीबीएमएस का मतलब मेरे पास क्या होता है? डेट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे डीबी का मतलब मेरे पास क्या आ रहा है? डीबी स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमने कहा डीबीएमएस नाम का एक कॉन्सेप्ट लॉन्च करा गया। किस में लॉन्च करा गया? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में लॉन्च करा गया। और इस डीबीएमएस के अंदर हमारे पास बड़े सारे कंपोनेंट्स थे, जिसमें से एक कंपोनेंट था जिसका नाम क्या आता? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब सारा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सर ये डीबीएमएस क्या चीज़ है? डीबीएमएस के अंदर एसक्यूएल आया, समझ में आ गया। डीबीएमएस फोर्थ जनरेशन के अंदर आया, ये भी समझ में आ गया। पर अब सवाल यहाँ पे उठता है कि आखिरकार डीबीएमएस हमारे पास क्या होता है? तो क्या आपको सवाल पता लग गया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डीबीएमएस। राइट। चेतना क्लियर है? चेतना कहाँ गायब हो गई? सर यही हूँ मैं, क्लियर है क्लियर है। ठीक है। वो पीछे से शोर आ रहा है इसलिए मैंने माइक अच्छा, ऑफ किया। कोई बात नहीं, अंगूठा दिखा दिया करो आगे से। ठीक है। मैं मैं अपने अपना मोबाइल फ़ोन मोबाइल से भी से भी ज्वाइन कर ज्वाइन लेता कर हूँ, लेता हूँ ताकि मैं ताकि आप मैं लोगों आप की लोगों की शक्लें शक्लें देखता देखता रहूँ। रहूंगा। मेरे को मेरे अच्छा को अच्छा लगेगा। लगेगा। राइट। राइट। मैं थोड़ा मोबाइल फ़ोन मोबाइल के फोन आगे, के आगे, लैपटॉप के आगे लैपटॉप के रख आगे लेता रख हूँ। लेता राइट।
चलो, चलो, तो अब तो अब हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे डीबीएमएस में डीबीएमएस सारी में जान सारी जान मारनी है। मारनी है। हाँ जी, एको हो रहा हाँ है जी, हैं जी वे, हैं जी वे, सर, एको हो रहा है, एको हो रहा है सर। इको हो रहा इको है। हो रहा है, एक एक मिनट, मिनट, इको हो एको रहा है हो इसकी रहा है, आवाज़ इसकी नहीं आ आवाज रही। तो अभी भी हो रहा अभी है? भी हो रहा है। अब देखो, हाँ अब सर, वो देखो, मोबाइल का है वो, अनम्यूट है सर। मोबाइल का मोबाइल तो को तो नहीं मैंने, है। अब देखो, हाँ जी, सही है सर। अब ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि सारा गेम हमारा किस में आ जाएगा, डीबीएमएस के अंदर। ठीक है ना, कि डीबीएमएस हमारे पास क्या चीज़ है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और जानदार चीज़ है बेटा। कैसी जानदार चीज़ है वो समझते हैं। पहली बात मैंने बोला जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि डीबीएमएस हमारे पास क्या होता है। तो हमने कहा जी, डीबीएमएस अपने में सबसे पहली बात मैंने क्या बोला, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। कब डेवलप्ड हुआ, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में। हर सॉफ्टवेयर का अपने में क्या होता है, एक पर्पस होता है। जैसे एमएस वर्ड का पर्पस क्या, प्रेम पत्र लिखना, बायोडाटा बनाना, टेक्सचुअल डॉक्यूमेंटेशन काम करना। एक्सेल का पर्पस क्या है, वर्कशीट बनाना। पावर पॉइंट का पर्पस क्या है, प्रेजेंटेशन बनाना। टैली का पर्पस क्या है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करना। आजकल आपने पावर बीआई का नाम सुना होगा, उसका पर्पस यस। क्या होता है, प्रेजेंटेशंस क्रिएट करना, मतलब कि बहुत अच्छा डेस्क बोर्ड बनाना, तो जहाँ पे रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी बन जाती है। तो यानी कहने का मतलब है कि हर सॉफ्टवेयर का एक पर्पस होता है। तो सवाल उठ रहा है कि डीबीएमएस का पर्पस क्या है। हमने कहा डीबीएमएस का पर्पस है टू सेव द इंफॉर्मेशन इन अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड मैनर। कह रहा डेटा को तमीज से सेव करना, टू सेव द इंफॉर्मेशन इन अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड मैनर विद अ पर्पस टू परफॉर्म द फास्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ द डेटा। कह रहा डीबीएमएस क्या है। हमने कहा डीबीएमएस हमारे पास कायदे से क्या माना गया, हमने कहा जी आपका सॉफ्टवेयर माना गया। कब आया, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आया। क्या पर्पस है, डेटा को सेव करना। कैसे, ऑर्गेनाइज मैनर में, तमीज से सेव करना। जितना डेटा आपका ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में सेव होगा, उतना फ्यूचर में डेटा की जो प्राप्ति होगी, एक्सेसिबिलिटी होगी, एक्सट्रैक्शन होगी, वो अपने में क्या होगी, आपकी फास्ट होगी। आई बात समझ में। यस। तो हमने कहा डीबीएमएस अपने में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि डेटा को तमीज से सेव करेगा। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मान लो ये आपका घर है, आप पढ़ाई करते हैं और इस घर में रहते हैं, और आपके पास तकरीबन ज़्यादा नहीं 200 बुक्स पड़ी हैं। मैंने कहा बेटा एक काम करना, अपनी अकाउंट्स की किताब मेरे पास लेकर आना। अब आप 4 घंटे के बाद मेरे पास आए, क्योंकि आपकी किताबें जो थी वो घर में उथल पुथल पड़ी हुई थी, कोई और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे मेंटेन्ड नहीं था। नहीं। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया यहाँ पर आपको डेटा को एक्सट्रैक्शन करने में, डेटा को निकालने में समय लग गया, क्योंकि आपने डेटा को बदतमीजी से सेव कर रखा था, अनऑर्गेनाइज वे में सेव कर रखा था। यही अगर मैं चला जाता हूँ आपके घर की जगह, कहाँ चला जाता हूँ, लाइब्रेरी में चला जाता हूँ, और लाइब्रेरी में तकरीबन ज़्यादा नहीं, वहाँ पे कितनी किताबें पड़ी हैं, मेरे पास 20,000 किताबें पड़ी हैं, और वहाँ पे मेरे को अगर अकाउंट्स की किताब निकालनी है, तो आप बिलीव करेंगे कि 2 मिनट के अंदर हमारे पास किताब हाथ में होती है, क्योंकि वहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। आर्ट्स का कॉलम अलग, साइंस का कॉलम अलग, कॉमर्स का कॉलम अलग, कॉमर्स के अंदर अकाउंट्स की किताबें अलग, बिजनेस स्टडीज़ की अलग, इकोनॉमिक्स की अलग, मैथ्स की अलग, इंग्लिश की अलग। मानते हैं आप इस बात को, नहीं मानते? यस। ठीक है, तो यानी वहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बढ़िया है हमारे पास। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं कि डीबीएमएस अपने में एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि डेटा को मेमोरी के अंदर सेव करेगा, और काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में सेव करेगा। और ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि डेटा की प्राप्ति हमें स्लो नहीं चाहिए, हमें फास्ट चाहिए। अब ध्यान समझना ज़रा।
ये एक मान लो कंपनी है हमारे पास, इसका नाम क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड मुकेश अंबानी की कंपनी। पिताजी का नाम धीरू भाई अंबानी, भाई का नाम अनिल अंबानी। अनिल अंबानी बर्बाद हो गया, मुकेश अंबानी आबाद हो गया। बाप के मरने के बाद बंटवारा हुआ। 12,500 करोड़ रुपए मिले मुकेश अंबानी को, 12,500 करोड़ रुपए मिले अनिल अंबानी को। मुकेश अंबानी ने 12,500 करोड़ को बना दिया आज की डेट में 11 लाख करोड़। और अनिल अंबानी ने क्या कर दिया, शून्य बना दिया। उल्टा चाइना के बैंकों का पैसा भी खा गया, दिवालिया घोषित हो गया उसका। अब ये मुकेश अंबानी की कंपनी है, उसकी कंपनी में एक ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ है जहाँ पे एक बड़ी सी मशीन पड़ी हुई है और साथ में छोटे छोटे कंप्यूटर्स पड़े हैं हमारे पास। इन छोटे कंप्यूटर्स को मैंने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, सीधा आपका क्लाइंट्स का नाम यहाँ पे दे दिया, ठीक है जी। और ये बड़ी मशीन को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, बड़ी मशीन को मैंने यहाँ पे आपका सर्वर का नाम यहाँ पे दे दिया। समझ में आ गई बात। और ये जो मेरे पास डिवाइस है, इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, इसको टेक्निकली हम यहाँ पे स्विच के नाम से जानते हैं। अब इस सर्वर, ये जितने भी हमारे पास यहाँ पे क्या एम्प्लॉयज़ बैठे होंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय बैठे हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय बैठे हैं, यहाँ भी एम्प्लॉय है, हर कंप्यूटर सिस्टम में मेरे पास एम्प्लॉय है। कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट होती है बेटा, वो 3 भागों में डिवाइड करी गई होती है। हमने कहा जी एक होती है मेरे पास लो लेवल मैनेजमेंट, एक होती है मेरे पास मीडियम लेवल मैनेजमेंट, और एक मेरे पास होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट। मैंने बोला आज की डेट में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के पास तकरीबन ज़्यादा नहीं 4,04,300 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। कैन यू इमेजिन। आज मुकेश अंबानी कह दे कि मैं रिलायंस बंद कर रहा हूँ, 4,04,300 बंदा बेरोजगार हो जाएगा। मोदी साहब को भाग भाग के जाना पड़ेगा इसके पास। तो यानी इतने सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काम करते हैं। अब जाहिर सी बात है वो सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ बैठे होंगे, यहाँ पे लो लेवल होगा, यहाँ पे हाई लेवल होगा, यहाँ पे मीडियम लेवल होगा, यहाँ पे टॉप लेवल होगा, यहाँ पे लो लेवल होगा, यहाँ पे लो लेवल होगा। और ये सारे लोग क्या करते होंगे, इन सारे एम्प्लॉयज़ के 3 ही काम है, या 4 काम लगा लो आप। ये सारे लोग 4 ही काम करते हैं पूरे दिन में। या तो ये रिकॉर्ड को ऐड करते हैं, या ये रिकॉर्ड को मॉडिफाई करते हैं, या ये रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं, या ये रिकॉर्ड को रीड करते हैं। अब बताओ क्या इसके अलावा कोई काम हो सकता है इनके पास। ट्रांसफर सर। बेटा वही है ना सारा, वो तो कम्युनिकेशन हो गया कि एक दूसरे को प्रेम पत्र भेजना हो, तो फालतू काम हो गया। चलो मेरे कहने का मतलब है कि भाई कंपनी में आए या तो रिकॉर्ड ऐड करेंगे, कोई नया कस्टमर बन गया तो एडिशन ऑफ द रिकॉर्ड हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल रेलवेज का एग्जांपल ले लो, हमें टिकट बुक करानी है तो हमारा टिकट ऐड हो गया, यानी रिकॉर्ड ऐड हो गया। हमने कहा ओहो सॉरी, मेल की जगह फीमेल था, फीमेल की जगह मेल था, हमने चेंज करवा दिया, मॉडिफाई हो गया। हमने कहा नहीं नहीं हम नहीं जा रहे, हम तो टिकट कैंसिल करवा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, डिलीशन हो गया। यस। या एक कस्टमर आ गया, वो हमसे पूछा शताब्दी में बताओ कुल मिला के कितनी टिकटें पड़ी हैं, तो वो जो काउंटर वाला बंदा बैठा वो क्या करेगा, रीड करेगा और जवाब देगा कस्टमर को, भाई अभी हमारे पास 10 और पड़ी है। तो मोटा मोटा यहाँ पे कितने काम होते हैं, 1 2 3 4। इन कामों को टेक्निकल भाषा में हमने क्या नाम दिया, इन कामों को टेक्निकली हमने नाम दिया हुआ है DEO। बता सकते हैं क्या फुल फॉर्म है इसकी। इसकी फुल फॉर्म है डेटा एंट्री ऑपरेशंस, ठीक है जी। तो कल को अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि हमें डेटा एंट्री ऑपरेशंस को देखना है, तो डेटा एंट्री ऑपरेशंस को अंदर कितने काम आते हैं, हमारे पास 3 काम होते हैं, रिकॉर्ड्स को ऐड करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना, या हद मारोगे तो रीड करना। ये समझ में आ गई बात। अब ये मान लो 4,04,000 बंदा रिकॉर्ड डालेगा, है ना, तो वो सारी जानकारी हमारी कहाँ पे सेव हो जाएगी, इस बड़ी वाली मशीन में सेव हो जाएगी, जिसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया, सर्वर का नाम दिया। अब ये जो मेरी जानकारी सर्वर के अंदर पड़ी है, इसको चाहे तो आप डेटा के नाम से भी जानते हैं, या इसको आप लेटेस्ट से इंफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, या इसको लेटेस्ट से आप नॉलेज के नाम से भी जानते हैं, या लेटेस्ट से इसको आप विजडम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये जानकारी सारी यहाँ पड़ी हुई है। अब यहाँ पे डेटा की मात्रा कम है कि ज़्यादा है, डेटा की मात्रा बहुत ज़्यादा है हमारे पास, क्योंकि रिलायंस का तो माल बहुत बिकता है।
उसके जियो की सिम बिकती है, उसका रिटेल हाउस है, उसका ऑयल एंड केमिकल है, दुनिया 50 तरह के 100 तरह के धंधे करता है वो। तो डेफिनेटली कस्टमर की सारी जानकारी यहाँ पे ऐड भी होती है, मॉडिफाई भी होती है, डिलीट भी होती है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि बताइए कि इस सर्वर के अंदर वॉल्यूम ऑफ डेटा कम है कि ज़्यादा है, तो आप क्या बोलेंगे? सर वॉल्यूम ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा है। मानते हो आप इस बात को, नहीं मानते हो? अब अगर यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ढंग से नहीं होगा तो क्या फ्यूचर में हम जानकारी निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे, या निकाल पाएंगे तो बहुत स्लो निकालेंगे, और स्लो स्लो निकालेंगे तो कस्टमर भाग जाएगा, और कस्टमर को इंक्वायरी का जवाब नहीं मिलेगा, कस्टमर कटेगा नहीं, सेटिस्फाइड होगा नहीं, बिजनेस आएगा नहीं, बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। मानते हो इस बात को? तो डेफिनेटली ये जो डेटा मेरा सर्वर पे पड़ा हुआ है, इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कमज़ोर होना चाहिए कि हाई होना चाहिए? हमने कहा हाई होना चाहिए। तो हाई करने के लिए आपने मेरे को क्या बोला? सर आप एक काम करो ना, आप एक्सेल का इस्तेमाल कर लो। अरे भैया, एक्सेल जो है वो 10,45,000 ट्रांजैक्शन मेंटेन कर सकता है, उसके बाद उसका बैंड बच जाता है। कितनी? 10,45,000। एक रफ आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको, या 10.5 लाख लगा लो आप। 10.5 लाख ट्रांजेक्शन मेंटेन करता है, उसके बाद उसकी बैंड बच जाती है। तो यानी अगर मैं बोलूँ मैं यहाँ पे एक्सेल का इस्तेमाल करूँगा तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें एक हाई फाई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसका नाम हमने यहाँ पे क्या दे दिया? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बात समझ में आई है, नहीं आई है? Yes. क्लियर है? तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि डीबीएमएस की फुल फॉर्म क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कौन सी जनरेशन में आया? 4th जनरेशन में आया। ठीक है जी। क्या पर्पस था? बोलना पड़ेगा, टू सेव द इंफॉर्मेशन इन अ हाईली ऑर्गेनाइज मैनर विद द पर्पस टू परफॉर्म द फास्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ द डेटा। हाँ, इंटरव्यू वाले के मुंह पे मारो अगला शुभ। नहीं तो बच्चों से क्या होता है, इंटरव्यू में सवाल पूछने पड़े डीबीएमएस क्या होता है, फटाक से जवाब देते, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अरे भाई होता क्या है? हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? तो आप क्या बोलेंगे? इट इज अ सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट। कब आया? डेवलप्ड इन 4th जनरेशन लैंग्वेज, इन्वेंटेड इन 4th जनरेशन लैंग्वेज। व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज टू सेव द इंफॉर्मेशन इन अ हाईली ऑर्गेनाइज मैनर विद द पर्पस टू परफॉर्म द फास्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ द डेटा। क्लियर है जी? Yes. उतार लो इसको, टेप लो, या तो स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो हाथ से लिख लो। हाथ से लिख लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, चीज़ें याद हो जाएंगी। तो इस पूरे ढांचे में आपने बहुत सारी कहानी सुन ली। एक सर्वर होता है, बड़ी मशीन। एक डिवाइस होता है, स्विच, जो कि सबको अटैच करता है। एक छोटा कंप्यूटर, क्लाइंट का नाम ले लिया। मैनेजमेंट को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। समझ रहे हो? रिलायंस का नाम भी सुन लिया। कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 4,40,000 हैं। डेटा की मात्रा कम है, ज़्यादा है? ज़्यादा है। फिर आपने डेटा एंट्री ऑपरेशन नाम के शब्द का से भी आप परिचित हो गए। आगे से मैं बोलूँगा डेटा एंट्री ऑपरेशन होगा तो क्या मतलब है? ऐड, मॉडिफाई, डिलीट और रीड। ठीक है जी। डीबीएमएस क्या सॉफ्टवेयर है? क्या करेगा? एक्सट्रैक्शन करेगा। ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज करेगा? ऑर्गेनाइज करेगा, तभी तो डेटा फास्ट एक्सट्रैक्ट होगा। उतार लिए तो बता देना। Yes. मेरे समझ में। ओके। तो ये हमारे पास जानकारी होगी पूरी डीबीएमएस के बारे में, है ना? ये हमने पढ़ा बड़े ही घटिया तरीके से। इसको हमने बड़े घटिया अंदाज से पढ़ा, बेशर्मी का आलम है ये। पर क्योंकि क्या होता है कि पहले बच्चा छोटा होता है, उसको आराम आराम से पढ़ाते हैं, फिर धीरे धीरे झटका देते हैं उसको। अब हम आपको जहर खिलाएंगे, एकदम से जहर खिला दूंगा मर जाओगे, आपको नागिन बनाना है मेरे को, फिर नागिन डांस भी करवाना है आपसे, तो थोड़ा थोड़ा जहर दूंगा ना आपको। तो ये थोड़ा थोड़ा, ये बिल्कुल ही निकम्मी जानकारी थी। अब हम पढ़ेंगे तमीज़ से टेक्निकली कि डीबीएमएस होता क्या
हमने कहा जी DBMS। मैंने कहा इस भाई साहब को हमने कितने पार्ट्स में तोड़ दिया, 3 पार्ट्स में। एक हो गया डेटाबेस, एक हो गया मैनेजमेंट, और एक हो गया सिस्टम। डेटाबेस को फर्दर मैंने क्या करा, 3 पार्ट्स में तोड़ दिया, शॉर्टकट FRF। मैनेजमेंट को हमने कितने पार्ट्स में तोड़ दिया, 3 पार्ट्स में, शॉर्टकट SIR सर। और सिस्टम को हमने यहाँ पे कितने पार्ट्स में तोड़ दिया, मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ दिया। मल्टीपल पार्ट्स में किस में तोड़ा, हमने कहा जी एक होता है मेरे पास SQL, मैंने कहा एक होता है मेरे पास यहाँ पे डेट इज डेटा डिक्शनरी, एक होता है मेरे पास यहाँ पे रिपोर्ट जनरेटर, एक मेरे पास होता है आपका डेटाबेस, एक मेरे पास होता है आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एक मेरे पास होता है आपका मिडलवेयर, और एक मेरे पास आपका होता है डेट इज यूजर्स। ये हमने DBMS के दर्शन करे। हमने कहा DBMS को हमने 3 पार्ट्स में तोड़ दिया, डेटाबेस अलग कर दिया, मैनेजमेंट अलग कर दिया, सिस्टम अलग कर दिया। ठीक है जी। एस से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, मैंने कहा एस से मेरा मतलब है यहाँ पे डेट इज डाटा की सिक्योरिटी। आई से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, डाटा की इनकंसिस्टेंसी। और आर से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, डाटा की रिडंडेंसी। यहाँ मैंने बोला डेटा की सिक्योरिटी, डाटा की इनकंसिस्टेंसी, डाटा की रिडंडेंसी। सर ये क्या है, पढ़ेंगे अभी। सर ये एफ क्या चीज़ है, मैंने कहा एफ का मतलब है आपका फील्ड। सर आर का मतलब क्या होता है, मैंने कहा जी आर का मतलब होता है रिकॉर्ड। फिर मैंने कहा एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब होता है फाइल। फील्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, फाइल हो गया, FRF। शॉर्टकट FRF, फील्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, फाइल हो गया। हमने कहा DBMS क्या करता है, मैंने कहा DBMS मैनेज करता है, किसको मैनेज करता है, डेटा को मैनेज करता है। कैसे मैनेज करता है, हमने कहा डेटा की सिक्योरिटी का लेवल बढ़ा देता है, डेटा की इनकंसिस्टेंसी खत्म कर देता है, और डेटा की रिडंडेंसी कम कर देता है। डाटा की रिडंडेंसी क्या कर देता है बच्चे, कम कर देता है। कैसे करता है वो सारी बातें समझेंगे। तो ये हमारे पास DBMS का ढांचा है। उतार लीजिए इसको। अब जब हम यूजर की बात करते हैं, तो मैंने कहा भाई यूजर भी ना हमारे पास बड़े सारे होते हैं। कितने होते हैं जी हमारे पास, मैंने कहा एक का नाम है मेरे पास सिस्टम एनालिस्ट, एक नाम मेरे पास है सिस्टम डिजाइनर, एक नाम मेरे पास है सिस्टम डेवलपर, सॉरी सिस्टम प्रोग्रामर।
एक मेरे पास नाम है सिस्टम टेस्टर, एक नाम मेरे पास है DBA। शानदार तरीके से लिखो DBA, इज्जत से DBA, DBA। एक मेरे पास है एंड यूजर, एक मेरे पास होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एक मेरे पास है साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एक मेरे पास है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, एक मेरे पास है सॉक एनालिस्ट SOC, सॉक एनालिस्ट, एक मेरे पास है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। सर ये क्या कर दिया आपने, बारिश बना दी। अभी मैं चाहूँ तो 50 नाम और लिख दूंगा यूजर्स के अंदर, मोटे मोटे नाम मैंने बस लिख दिया आपके आगे। चलो एक गरीब आदमी का भी नाम लिख लेते हैं, गरीब आदमी, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। एक बढ़िया नाम भी लिख लो, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है जी। ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है ना, ये बच्चों को बेवकूफ़ जो बना रहे हैं, ये इसके दम पे बनाते हैं, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। ये जितने इंस्टीट्यूट मार्केट में बैठे हैं ना, कहते हैं 100% जॉब गारंटी, ये सारे क्या करते हैं, बच्चों को बनाते हैं बेवकूफ़। कहते हैं जी हम आपको साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कराएंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स करवाएंगे, और हम आपको 100% जॉब गारंटी देते हैं। इनके यहाँ जब भी जॉब लेने जाओ ना, मतलब पैसे देने जाओ, एडमिशन लेने जाओ, इनको बोलो भाई कागज़ में लिख के दो कि आप हमें साइबर सिक्योरिटी के प्लेटफॉर्म पे जॉब लगवा के दोगे या क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म पे जॉब लगवा के दोगे। इनको बोलो भाई हम बाज़ार में लोगों को मिलते हैं 20,000 रुपये, हम 10,000 में काम करेंगे, हम 5,000 में काम करेंगे, हम शून्य में काम कर लेंगे, हम अपनी जेब से 5,000 रुपये दे देंगे, पर जॉब हमें किस में चाहिए, साइबर सिक्योरिटी के प्लेटफॉर्म में या क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म पे। ये बच्चे को क्या कर देते हैं, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर बना देते हैं। पता है क्या करते हैं, हल्दीराम की दुकान पे लगा देंगे और वहाँ पे 5-10 कंप्यूटर होते हैं, और वो जब उसका तार खराब होती है इंटरनेट की, वो तार ही डालता रहता है, ये लो तार डाली लैन केबल से, ऑन ऑफ खत्म, और वो भी इंजीनियर बन गया। और वो हल्दीराम वाला दे देगा उसको 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये। वो कहता है दो काम होते हैं, एक तो हमारा इंटरनेट चलता रहता है, दूसरा लड़का लगा रहता है, स्टाफ बिजी रहता है, कभी छोले भटूरे की पर्ची भी काट लेगा। तो ये होता है बेवकूफ़ बनाने का दबा के तरीका। ये जितने कहते हैं 100% जॉब गारंटी, क्योंकि जॉब गारंटी कितना गलत शब्द है ना कहना। यहाँ अगले दिन की जिंदगी का पता नहीं, कल जीवित रहना नहीं रहना, कोरोना के बाद तो वैसे ही नहीं पता, आप कह रहे हो जॉब गारंटी। तो घटिया लेवल की जॉब की गारंटी है। समझ रहे हो, आज की डेट में छोटू का जो रेट है ना, मेरे यहाँ जो ऑफिस बॉय है उसको मैं 16,500 रुपये तनख्वाह देता हूँ, झाड़ू पोछा जो मेरे यहाँ मारता है, 16,500 रुपये मैं देता हूँ। सर इतने क्यों देते हो आप, क्योंकि वो मेरे से लंबे समय से जुड़ा हुआ है, उसकी लॉयल्टी की कीमत है, उसकी सफाई की कीमत नहीं है। अच्छा 16,500 रुपये मैं देता हूँ, उसके अलावा उसके आराम के लिए मैंने 3,000 रुपये की अलग से माई लगा रखी है ऑफिस में, कि भैया तू माई आएगी, तू काम नहीं करेगा, तू आराम कर, तेरा काम है ऑफिस खोलना टाइम पर, ऑफिस बंद करना। और तू क्योंकि मेरे से इतने साल के साथ जुड़ा हुआ है,
तो भाई मेरा अब तेरे साथ एक अटैचमेंट है और मैं तेरे को चाहता हूँ कि तू भी ऑफिस में आके विश्राम करे, आराम करे। तो ये है सबसे बड़ी तगड़ी गरीब मार इस इंडस्ट्री की। और ये मैंने आपको बड़े सारे यूजर्स के नाम बता दिए। अब बताओ, शक्ल प्यारी लगी नहीं, दर्शन अच्छे लगे नहीं लगे, अब इसको समझने में हमें समय लगेगा नहीं लगेगा? एक एक Yes. टॉपिक को हमें खोदना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि जो मैंने पीछे इन्फॉर्मेशन दी है वो बचकानी इन्फॉर्मेशन थी। टेक्निकल परिभाषा ही है। अब आप इंटरव्यू में ऐसे शब्दों का उच्चारण करो, सामने वाला घायल होगा नहीं होगा? ऐसे Yes. घायल होगा, छाती पकड़ के बैठ जाएगा। उसके दो काम होंगे, या तो कहेगा प्रभु जी अंदर आ जाओ कंपनी के अंदर, या बोलेगा गेट आउट, इतने इंटेलिजेंट बंदे भी हमें नहीं चाहिए। वो भी डरते हैं कि ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा आ गया कहीं कंपनी में आके बवाल ना मच जाए। तो अब हम बारी बारी समझेंगे चीज़ें क्या हैं। इस चीज़ पे मैं आपको ध्यान देने के लिए क्यों कह रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, अगर ये किसी ने तमीज से पढ़ लिया, 10 साल के अंदर अगर तुम्हें 1.25 करोड़ की तनख्वाह चाहिए, आराम से मिल जाएगी। 10 साल का एक्सपीरियंस अगर तुम्हें हो गया, 7 साल 8 साल में 1.25 करोड़ का पैकेज तुम्हारे हाथ में होगा। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान से बाहर की बात नहीं कर रहा। हिंदुस्तान से बाहर का जाने का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया करो। ये कहा जाता है कि अगर अमेरिका में 3 करोड़ रुपए मिल रहे हैं और हिंदुस्तान में 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, तो हिंदुस्तान में रहना, अमेरिका मत जाना, घाटे का सौदा है। वहां के 3 करोड़ रुपए यहाँ के 1 करोड़ रुपए के बराबर है। फिर दूसरी बात क्या है, यहाँ सारे अपने लोग हैं। यहाँ गाड़ी खरीदेंगे तो पड़ोसी को जलन होगी, तो कितना मजा आएगा। साला वहां गाड़ी खरीदेंगे, वहां तो हमसे बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, दिखाने का मजा ही नहीं आता। फिर सारे अंग्रेज 1-1 किलोमीटर के दूर तो उनके घर होते हैं। एक घर यहाँ पे, एक घर 1 किलोमीटर बाद है। यहाँ तो हमारे 1 किलोमीटर में पूरी एक कंट्री आ जाती है। जितनी पूरी न्यूजीलैंड की जनसंख्या नहीं है उतनी हमारी दिल्ली की है। और यूपी में तो पता नहीं कितने देश समा जाते हैं वर्ल्ड के। तो यहाँ कितना मजा है, बहुत मजा है यहाँ तो। जनसंख्या भी है, शोशा भी है, शो ऑफ ही तो है। इंस्टाग्राम बिगेस्ट एग्जांपल है शो ऑफ का। तो यहाँ जलाने में कितना मजा आएगा, बहुत मजा आता है। तो अब ये ऐसा एरिया है डीबीएमएस वाला एरिया कि अगर इसको आपने ढंग से पढ़ लिया तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। अब सवाल उठता है, सर हमारा इसका साइबर सिक्योरिटी से क्या लेना देना? बहुत तगड़ा लेना देना बेटा, सारी गेम ही यहीं पे है। मैं अब आपको छोटा सा घटिया लेवल का नक्शा दिखाता हूँ। मैंने कहा जी ये कंपनी का क्या है, बड़ी सी मशीन है जिसको हमने क्या नाम दिया, सर्वर का नाम दिया। हालांकि इतना छोटा सर्वर नहीं होता, बड़ी बड़ी कंपनी में डेटा सेंटर्स होते हैं जहाँ पे हजारों की तादाद में सर्वर लगे होते हैं। ठीक है नहीं? तो ये हमारे पास मान लो एक सर्वर है। इस सर्वर के अंदर क्या पड़ा हुआ, डेटा। हमने यहाँ पे क्या बोला, हमने यहाँ पे बोला कि इस सर्वर पे हमने क्या लगा दिया, एक डिवाइस लगा दिया स्विच नाम का, और स्विच नाम के डिवाइस से काफ़ी सारे हमारे कंप्यूटर्स अटैच होंगे लेटेस्ट से। ठीक है नहीं? फिर मैंने बोला यहाँ पे एक और डिवाइस लगा दिया मैंने, राउटर नाम का। ये राउटर क्या होता है आगे बताएंगे, जब नेटवर्किंग का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आगे बताएंगे आपको स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे एक डिवाइस और लगा दिया जिसका नाम क्या, फायरवॉल। अब यहाँ पे हमारे पास कौन बैठा हुआ है, हैकर भैया। मान लो ये पाकिस्तान का हैकर है। ठीक है भैया, ये पाकिस्तान का हैकर है। अब ये पाकिस्तान का हैकर क्या चाहता है, ये चाहता है भैया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है, जो इंडिया की जीडीपी में बड़ा इसका योगदान है, क्यों ना इसका डेटा बर्बाद करा जाए। तो अब जायज़ सी बात है, सबसे पहले वो क्या तोड़ेगा, फायरवॉल को तोड़ेगा, फिर किसको तोड़ेगा, राउटर को तोड़ेगा, फिर किसको तोड़ेगा, स्विच को तोड़ेगा, फिर कहाँ जाएगा, सर्वर के बाद सर्वर में कौन मिलेगा उसको, पहले मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नहीं पढ़ाया। फिर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम की चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा, फिर उसको कौन मिलेगा, आपका डीबीएमएस मिलेगा। अभी डीबीएमएस हमारे पास मल्टीपल तरह के होते हैं, एच डी बी एम एस है, एन डी बी एम एस है, आर डी बी एम एस है, डबल ओ डी बी एम एस है। कौन सा डीबीएमएस लगा रखा है उसकी सिक्योरिटी तोड़ेगा और फिर अंदर से डेटा को खराब करेगा। अब आप बताओ ये फायरवॉल तोड़ने का पर्पस क्या था, राउटर तोड़ने का पर्पस क्या था, स्विच तोड़ने का पर्पस क्या था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक करने का पर्पस क्या था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक करने का पर्पस क्या था। अंततः डेटा को ही तो खराब करना था। बोलो हाँ है ना, सारी कसमाकस फाइट किसके दम पर हो रही है, Data.
डेटा के दम पे तो हो रही है, ये हमारे मोदी जी हैं, और ये बीच में सारे हमारे क्या बॉडी गार्ड्स हैं, लेवल ऑफ सिक्योरिटी है। पहले तेरे को मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, फिर मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, फिर मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, फिर इसकी लाश भी गुजरो, फिर इसकी लाश गुजरो, फिर यहाँ हाथ लगाने देंगे। तब तक तो तेरे को उड़ा देंगे भाई, पाकिस्तान तेरे को तो उड़ा देंगे। अब पाकिस्तान के बच्चे मेरे से बड़े नाराज होते हैं। आप यकीन मानना 15 से 20 इंक्वायरी डेली है मेरे पास पाकिस्तान के बच्चों की, कि सर हमें हैकर बनना है, हमें हैकर बनना है। मैं कहा यार तुम्हें कौन हैकर बना सकता है, तुम तो पैदाइशी हैकर हो। और हम तो सॉफ्टवेयर हैकिंग खेलते हैं, तुम तो बम गोला बारूद वाली हैकिंग खेलते हो। उल्टा हमें तुमसे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, हम तुम्हें कैसे सिखा सकते हैं। तो मैं साफ मना कर देता हूँ, सॉरी टू पाकिस्तानीज, आई कैन नॉट टीच यू हैकिंग। तो एक भाई ने मेरे यूट्यूब पे कमेंट मार दिया कि मेरे को बड़ा इमोशनल होके, और कहता जी ये तो बड़ी गंदी बात है, टीचर को ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, सरहदें नहीं बांटनी चाहिए थी, हैं, और ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा, फिर मैंने बदले में जवाब दिया, मैंने कहा देश पहले, देश पहले, सोल्जर्स पहले। मेरे फौजी जवान वहाँ पे खड़े हुए हैं तुम्हारी हरकतों की वजह से, वो बर्फ में खड़े हुए हैं, घर छोड़ के भागे हुए हैं, एक गोली में जिंदगी लिखी हुई है। तो मैं तुम्हारे यहाँ पे आके डांस नहीं कर सकता, तुम्हें बुरा लगता लगे, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा। और साफ है, मैं साफ मना कर देता हूँ, वेरी सॉरी, वी कैन नॉट टीच यू। अब ठीक है भैया, कहते हैं ना वो, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, पर ठीक है, फिलहाल हमारे देश के हालात सही नहीं है, हमारे फौज लड़ रही है, तो हमें तो उसका साथ देना पड़ेगा भैया। हम लड़के साथ नहीं दे सकते तो हम खड़े तो हो सकते हैं उनके लिए। तो अब यहाँ पे देखो, सारी गेम किसकी है, डेटा की गेम है सारी। और डेटा को संभालने के लिए कौन फौजी बैठा हुआ है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बैठा हुआ है। तो कल को अगर तुमने इसमें मास्टरी कर ली, डीबीएमएस के अंदर, तो तुमने किसकी मास्टरी कर ली, डेटा को बचाने की मास्टरी कर ली, सबसे जानदार नजदीक आदमी बन गए। ऐसी सिक्योरिटी को टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं, ऐसी सिक्योरिटी को टेक्निकल भाषा में कहते हैं डेटाबेस सिक्योरिटी। जो इंस्टीट्यूट मार्केट में बैठ के 35-35 लाख का कोर्स पढ़ा रहे हैं, वो भी इसके ऊपर लेक्चर नहीं देते। ये मेरी स्पेशलिटी है जो मैंने इस कोर्स के अंदर इंक्लूड करी है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? सब लोग कहते हैं नहीं, इट इज सेपरेट फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी। मैं कहता हूं मतलब ही नहीं, साइबर सिक्योरिटी से कैसे अलग हो गया। हमारा मेन पर्पस क्या है भाई, डेटा बचाना। हर बंदा अपने लेवल के लिए खड़ा होगा। एक फायरवॉल एक्सपर्ट होगा, वो फायरवॉल बचाएगा। एक राउटर एक्सपर्ट होगा, वो राउटर बचाएगा। एक स्विच एक्सपर्ट होगा, वो स्विच बचाएगा। एक सर्वर एक्सपर्ट होगा, वो सर्वर बचाएगा। एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपर्ट होगा, वो ओएस बचाएगा। एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्सपर्ट होगा। मैं तुम्हें ये सारे लेवल्स की तैयारी करवा दूंगा 19 महीने के अंदर। और 37 महीने का अगर तुम्हारा मन कर गया मेरे साथ पढ़ने का, तो मैं बवाल मचा दूंगा। मैं ये सारे लेवल पे करवा दूंगा। उसके बाद तुम्हें डिसाइड करना है कि किस पे खेलना है। अकड़ बकड़ बम्बे को खेलना, जो ढप्पा हो जाए उसमें घुस जाना, या जहां ज्यादा पैसा मिल रहा वहां चले जाना। समझ में आ रही लॉजिक? लगा कि मैं क्यों ऐसे सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस Yes. सिक्योरिटी को हमने क्या नाम दिया, डेटाबेस सिक्योरिटी। ठीक है बच्चे, अब हमें बारी बारी पढ़ना है, फील्ड क्या है, फाइल क्या है, रिकॉर्ड क्या है। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं. ठीक है जी, तो बढ़े आगे, स्क्रीन सपाट कर दूं। चलो, Yes. अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं जी, डेटाबेस क्या होता है। तो मैंने कहा जी, डेटाबेस को पढ़ना है तमीज से, अगर पढ़ना है तो डेटाबेस को बाद में पढ़ना, पहले 3 शब्द पढ़ लो आप। इसमें एक नाम मेरे पास क्या आ रहा है, फील्ड। एक मेरे पास क्या आ रहा है, रिकॉर्ड। और एक मेरे पास क्या आ रहा है, आपका फाइल। फील्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, फाइल हो गया। मेरे पास ये एक फाइल पड़ी है, ठीक है जी। और इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने कहा जी, आइटम कोड, आइटम नेम, आइटम प्राइस, क्वांटिटी ऑन हैंड। ठीक है जी, ये मेरे पास एक फाइल है, इसका नाम है आइटम फाइल। आइटम का मतलब क्या है, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मेंटेन कर रहा है, मेरी कंपनी कौन कौन सा माल बेच रही है। तो हमने कहा हमारे पास आइटम कोड कौन सा है, मैंने कह दिया हमारे पास आइटम कोड है I01। आइटम का नाम क्या, मैंने कहा फुटबॉल। कितने की बेच रहे हो, मैंने कहा 500 की। कितना माल पड़ा हुआ है, मैंने कहा 1000 पड़ा हुआ है। क्वांटिटी ऑन हैंड, गोडाउन में कितना माल पड़ा हुआ है, 1000 फुटबॉल पड़ी हुई है।
फिर मैंने बोला आइटम I02, यहाँ पे क्या कह दिया बैट, प्राइस कितना कह दिया मैंने 600 रुपये, कितना माल पड़ा है मैंने कहा 200 पीस पड़े हैं। ऐसे करते करते मैंने कह दिया आइटम 50, कौन सा लें सामान बोलो, बास्केटबॉल, कितनी पड़ी है 200, एक कितने की है मैंने कहा 1200, सॉरी कितने की प्राइस है मान लो 200 की, और कितना माल पड़ा है मेरे पास 1200 पड़ा है। इसको मैंने क्या नाम दिया, फाइल, घटिया नाम, घटिया नाम फाइल। और बढ़िया नाम क्या कहते हैं बेटा, बढ़िया नाम देते हैं इसको, इट इज नोन एज टेबल। डीबीएमएस में इसको फाइल कहना पाप चढ़ता है, नरक में जाके कोड़े पड़ते हैं। तो आपने क्या याद करना, टेबल। टेबल का मतलब क्या होता है, जहां पे रो होती है, जहां पे कॉलम्स होते हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल चीजें होती हैं इसको हमने क्या नाम दिया, रोज। जो ये वर्टिकल चीजें होती है इसको हमने बदले में क्या नाम दिया, कॉलम्स। ठीक है बच्चों, प्रत्येक कॉलम को हमने यहाँ पे क्या दे रखी है, हेडिंग। प्रत्येक कॉलम को हमने क्या दे रखी है यहाँ पे, हेडिंग। इस हेडिंग को हमने क्या नाम दिया, इस हेडिंग को हमने नाम दिया डेट इज फील्ड। हेडिंग गिवन टू अ पर्टिकुलर कॉलम इज नोन एज फील्ड। या इसको हमने क्या नाम दिया, इसका पर्यायवाची नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज डेटा एट्रीब्यूट। ठीक है बेटा, या इसको हमने क्या नाम दिया, डेटा आइटम्स। या इसको हमने क्या नाम दिया, कॉलम्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो Yes. दीज आर द हेडिंग गिवन टू अ पर्टिकुलर कॉलम, राइट। जब मैंने हर फील्ड की जानकारी को एकत्रित करा, जब मैंने हर फील्ड की इंफॉर्मेशन को, जानकारी को इकट्ठा करा, ये मैंने सारी जानकारी को इकट्ठा कर लिया, तो बेटा ये मेरे पास क्या चीज बन गई, रिकॉर्ड। क्या बन गया मेरे पास, रिकॉर्ड। इसी रिकॉर्ड को बदले में हमने क्या नाम दिया, इट इज ऑल्सो नोन एज रो। आइदर वी कैन से रिकॉर्ड और वी कैन से रो। ठीक है जी। और आप देखिए कि इस पूरे टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, मल्टीपल है। मैंने कहा I01 है, I02 है और I50 है, यानी मान लो 50 रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। तो जब मैंने ये सारी कलेक्शन कर ली तो उसको हमने बदले में क्या नाम दिया, टेबल का नाम दिया। ठीक है जी। या जिसका घटिया नाम हमारी जिंदगी में क्या आ रहा है, फाइल। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? मैंने कहा हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम आइटम है, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मेंटेन करेगा। अब जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट का कोड भी होता है, नाम भी होता है, प्राइस भी होता है, क्वांटिटी ऑन हैंड भी होता है हमारे पास। वो हर प्रत्येक हेडिंग को हमने क्या नाम दिया, डेट इज नोन एज कॉलम और फील्ड और डेटा एट्रीब्यूट और डेटा आइटम्स। और जहां पे हमने फील्ड की वैल्यूज को इकट्ठा करा उसको हमने क्या नाम दिया, रिकॉर्ड का नाम यहाँ पे दे दिया। तो कुल मिला के मैंने आपको कितनों के बारे में जानकारी दे दी, 3 के बारे में जानकारी दे दी कि फील्ड मेरे पास क्या होता है, रिकॉर्ड मेरे पास क्या होता है, फाइल मेरे पास क्या होता है। मैंने कहा फाइल का बढ़िया नाम मेरे पास क्या होता है, तो आपने क्या बोला, टेबल। हमने कहा रिकॉर्ड का बढ़िया नाम मेरे पास क्या होता है, मैंने कहा रो। और मैंने कहा यहाँ पे फील्ड का बढ़िया नाम क्या होता है, तो हमने कहा डेटा एट्रीब्यूट या डेटा आइटम्स या फील्ड या कॉलम। क्लियर है बात? कोई डाउट यहाँ तक? टेप लो, उसको उतार लो फटाफट, मेक इट फास्ट।
सर फील्ड का मतलब होता है कि इसमें हेडिंग होती है। अभी सब लिखवाऊंगा मैं आपको, इसकी डेफिनेशन परिभाषा मैं लिखवाऊंगा। आज क्या तारीख है, 16 17? आज 16 है। ओके, चलें बढ़े आगे। यस। चलो अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिखो ज़रा, फील्ड का मतलब हमारे पास क्या होता है? मैंने कहा फील्ड का मतलब होता है हमारे पास हेडिंग गिवन टू अ पर्टिकुलर कॉलम। हेडिंग गिवन टू अ पर्टिकुलर कॉलम इज नोन एज फील्ड। ठीक है भाई। और फील्ड का पर्यायवाची नाम डेटा एट्रीब्यूट, डेटा आइटम्स, भूलना नहीं है आपने। फील्ड का अगर मैं बोलूँ पर्यायवाची नाम बताओ तो आप क्या बोलोगे? डेटा एट्रीब्यूट्स, डेटा आइटम्स और साथ में कॉलम, ये चार नाम है हमारे पास। हेडिंग गिवन टू अ पर्टिकुलर कॉलम। दूसरी परिभाषा जी, रिकॉर्ड से मेरा क्या मतलब है? तो हमने क्या बोला? इट रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ field value. It refers to collection of field value. ठीक है, नहीं वही वाली बात है, फील्ड के अंदर की वैल्यू को हमने इकट्ठा करा तो क्या बन गया? रिकॉर्ड बन गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा जी आइटम I01 फुटबॉल 50,000। तो जब मैंने सारी जानकारी इकट्ठी करी तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया? रिकॉर्ड। भाई कायदे से बैंक में अगर देखा जाए तो कस्टमर का कोड, कस्टमर का नेम, उसका क्या कहते हैं क्रेडिट कार्ड नंबर और साथ में बगल में पासवर्ड। भाई पासवर्ड तो बैंक के पास मेंटेन होता है ना, तभी तो वो क्रॉस वेरीफाई करता है कि जो पासवर्ड आपने डाला है वो सही है गलत है। तो कल को यही डेटा अगर हैकर को मिल जाए तो खत्म, वो तो कंगला कर देगा आपको। तो डेटा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं आधार कार्ड के दम पे लोन मिल जाता है। सुना होगा आप लोगों ने, आधार कार्ड दिखाओ लोन मिल जाता है आपको। हाँ ठीक है, कुछ नॉर्म्स होते हैं, बायोमेट्रिक की चेकिंग भी होती है, पर आधार कार्ड के नंबर पे लोन मिल जाता है। तो अगर आपका आधार कार्ड नंबर लीक हो जाए, जैसे पीछे हमारा डेटाबेस लीक हो गया था आधार कार्ड का, तो अगेन थ्रेट है। समझ रहे बात को? तो ये रिकॉर्ड की परिभाषा होगी हमारे पास। अगला हमारे पास क्या है? हमने कहा घटिया नाम फाइल, बढ़िया नाम मेरे पास क्या है? टेबल। इसकी फुल फॉर्म क्या आ रही है? इट रेफर्स टू क्या? इट रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो कह रहा है बड़े सारे रिकॉर्ड्स को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? फाइल बन जाएगा, टेबल बन जाएगा। बढ़िया नाम हमने क्या बोला? बढ़िया नाम टेबल है, फाइल तो बेकार का नाम है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? तो हमने क्या बोला था? हमने कहा था डेटाबेस के अंदर हमारे पास कितनी टर्म्स आती हैं जो हमें समझनी है। हमने कहा तीन टर्म्स आती हैं हमारे पास, एक नाम है एफ, एक नाम है आर, एक नाम है एफ। एफ मतलब फील्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, फाइल हो गया। क्या ये तीनों शब्द क्लियर है आपको? यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछ लो। अब डाउट एक ही है, सर डेटाबेस क्या होता है? बता सकते हैं आप? डेटाबेस में सर हमारा जितना भी इंक्वायरी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है तो वो डेटाबेस होता वो तो टेबल हो गया। भाई आप कह रहे हैं कि सर जितना भी हमारा उस सब कुछ जो भी जानकारी होती है वो मान लो इसके अंदर स्टोर है हमारे पास, है ना? है। यहाँ स्टोर है, स्टोर है, स्टोर है, स्टोर है, स्टोर है। तो मैंने कह दिया भाई ये तो मैंने अभी अभी बोला आपको, मैंने ये तो टेबल है। तो आप ये कह रहे हो कि टेबल और डेटाबेस सेम होता है? नहीं सर, ओनली एक नहीं होती, मतलब उसमें कि बहुत ज़्यादा इन लैक्स होते हैं, इन मे बी इन आई डोंट नो द नंबर बट काफ़ी अच्छा ज़्यादा अच्छा, नंबर। अब सुनो ध्यान से, आप नज़दीक हो पर ज़्यादा नज़दीक नहीं हो पाए। चेतना आप बोलो, कुछ बोल कहना चाहते हो तो। नो आइडिया, चलो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना चीज़ों को, बड़ी खतरनाक एग्जांपल लेके समझाऊंगा मैं आपको।
मैंने कहा एक टेबल मेरे पास ये है, एक टेबल मेरे पास ये है। ये टेबल है मेरे पास आइटम नाम का टेबल, और ये टेबल है मेरे पास सेल्स नाम का टेबल। आइटम नाम का टेबल क्या करेगा, आइटम के बारे में जानकारी मेंटेन करेगा। जस्ट एक मिनट होल्ड करना बस। हाँ जी, खोलता हूँ। बस एक मिनट का, मेरे को एक सेकंड का रादर समय देना बस, तब तक रिवाइज कर लो। अब देखिए ज़रा यहाँ पे ध्यान से, हमने कहा आइटम नाम क्या, टेबल क्या करेगा, आइटम्स के बारे में जानकारी मेंटेन करेगा। जैसे यहाँ पे आइटम का कोड हो गया, आइटम का नेम हो गया, आइटम का क्या होगा, प्राइस हो गया, और साथ में मेरे पास क्या हो गया, क्वांटिटी इन हैंड हो गया। सेल्स मतलब क्या, माल बेचना। तो जब हम सेल्स करेंगे तो हमें बिल नंबर लिखना पड़ता है, इनवॉइस नंबर को आप कहते हैं बिल नंबर। हमने कौन सा आइटम कोड बेचा, हमने किस कस्टमर को बेचा उसका भी कोड लगा लिया यहाँ पे, और मैंने कितना माल बेचा, डेट इज क्वांटिटी सोल्ड। समझ में आई बात, नहीं आई? तो हमने यहाँ पे ये जानकारी यहाँ पे मेंटेन कर ली। ठीक है जी। अब यहाँ पे ध्यान देखिए दीजिए, मैंने कहा आइटम कोड I1 हो गया, फुटबॉल हो गया, 50 हो गया, मान लो 100 हो गया। आइटम 2 हो गया, बास्केटबॉल हो गया, प्राइस में लेट से 100 रुपये लिख दिया, यहाँ पे 200 लिख दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे आइटम I3 लिख दिया। हाँ बेटा, हाँ बच्चे, अप्लाई तो करना पड़ेगा ना, अभी अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना, उससे पहले नहीं होता, पर फिर भी अब कर लेना चाहिए, वो नज़रों में आ चुके हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ तो इसको कर लो बेटा, वो तो अभी बैंक स्टेटमेंट मंगवा, उससे तभी काम होगा ना। अरे वो कोई बात नहीं, स्टेटमेंट तो मंगवा। पर ये डिटेल्स लेबर डिटेल हाँ निकल जाती है, ठीक है ना, आ रहा है। आ जाओ, एक मिनट होल्ड। हेलो, ये बात करना विप्रू से। सॉरी, वेरी सॉरी। तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास आइटम 3 है, और यहाँ पे मैंने बोला वॉलीबॉल है मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास 60 आ गया, यहाँ पे मेरे पास लेट से 90 आ गया। अब सभी ज़रा ध्यान देना, हमने सामान बेचा, मैंने बिल नंबर क्या बेचा, B1, सॉरी हाँ चलो B1 हो गया हमारा। कौन सा आइटम बेचा, मैंने आइटम बेचा यहाँ पे I2। किस कस्टमर को बेचा, मान लो मैंने कस्टमर C5 को बेचा, और कितना क्वांटिटी सोल्ड करा, मैंने बेच दिया मान लो लेटर से यहाँ पे 40। तो मैंने यहाँ पे बोला कि जब मैं इसको इकट्ठा करूंगा, टेबल 1 को और टेबल 2 को जब मैं इकट्ठा करूंगा, तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, डेटाबेस कहलाता है। इस कलेक्शन को टेक्निकली हमने यहाँ पे क्या नाम दिया, इस कलेक्शन को टेक्निकली हमने यहाँ पे नाम दे दिया डेटाबेस। तो यानी आपने ये समझा कि डेटाबेस की परिभाषा होती है कलेक्शन ऑफ, क्या, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। हमने यहाँ पे कह दिया ये टेबल नंबर 1 है मेरे पास, और ये टेबल नंबर 2 है, इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया, और ये कलेक्शन को मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम दे दिया। पर टेबल के अंदर खास बात एक होनी चाहिए कि दोनों टेबल आपस में इंटर रिलेटेड होने चाहिए। और इंटर रिलेटेड का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में मेरे पास क्या होना चाहिए,
कुछ कॉमन जानकारी होनी चाहिए, कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब कॉमन जानकारी किसके दम पर मैच होगी, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे। हमने कहा यहाँ पर आइटम कोड है मेरे पास, यहाँ पर आइटम कोड है, और इन कॉमन इंफॉर्मेशन के दम पे दोनों के बीच में हमारे पास क्या आ गया, इंटरेक्शन आ गया। यानी हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, रिलेशनशिप आ गया, कॉमन इंटरेक्शन आ गया, कॉमन रिलेशनशिप आ गया, इंटर रिलेशनशिप आ गया। तो जब मैं ऐसे टेबल्स को आपस में इकट्ठा करूंगा जो एक दूसरे से जुड़े होंगे ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन जानकारी, ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन इंफॉर्मेशन, तो ऐसी कलेक्शन को टेक्निकली मैंने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, ऐसी कलेक्शन को टेक्निकली मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम यहाँ पे दे दिया। क्लियर है बात? से यस और नो? विवेक जी बात समझ में आ गई? यस। तो यानी कि हम यहाँ पे कह रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि जी डेटाबेस जो होता है वो कलेक्शन ऑफ टेबल होता है, तो ये अपने में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, गलत जानकारी हो जाएगी। जब मैं डेटाबेस की बात करूंगा तो ये मेरे पास कलेक्शन ऑफ आपका टेबल नहीं होगा, ये कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड टेबल होगा। और इंटर रिलेशनशिप का मतलब होता है वो टेबल जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सम कॉमन जानकारी होता है। ठीक है जी। अगर मेरे पास यहाँ पे एक टेबल ये पड़ा हुआ है और एक टेबल ये पड़ा हुआ है और दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं है, तुम्हारी बात नहीं आ रही है। मान लो मेरे पास ये एक टेबल पड़ा हुआ है जो आइटम्स के यानी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मेंटेन कर रहा है, और ये एक टेबल पड़ा हुआ है जो एम्प्लॉयज़ के बारे में जानकारी मेंटेन कर रहा है। मेरी कंपनी में कौन कौन से एम्प्लॉय काम करते हैं उसकी जानकारी है, और मेरी कंपनी में कौन कौन सा माल बिकता है उसके बारे में जानकारी है। अब बताओ कोई दोनों के बीच में रिश्ता होगा? भाई यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी होगी, यहाँ पे मेरी कंपनी का एम्प्लॉय का कोड क्या है, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, सैलरी क्या है, चारे क्या है, डीए क्या है, डिपार्टमेंट नंबर क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, कमीशन क्या है, वो जानकारी होगी। बीवी का नाम क्या है, बच्चों का नाम क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है, उन सब के बारे में जानकारी होगी। पर प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी यहाँ पे नहीं होगी। तो यानी यहाँ पे तो कोई कॉमन जानकारी है ही नहीं मेरे पास, तो इसको मैं डेटाबेस का नाम नहीं दूंगा। तो डेटाबेस इंडिकेट क्या करता है कि कुछ ना कुछ आपस में लिंकिंग होती है, इंटर रिलेशनशिप होती है। क्या विवेक और चेतना के बीच में कोई इंटरलिंकिंग है? बोलो चेतना, क्या तुम्हारे और विवेक के बीच में कोई इंटरलिंकिंग है? तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैं तुम्हारा कॉमन टीचर हूँ। जी जी तुम दोनों बच्चे साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट हो, तुमने मेरे को 3-3 लाख रुपए की फीस दे रखी है, ये मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉमन जानकारी है। तुम्हारी बात, अब तुम रोड में तुम दोनों घूम रहे हो और तुम मेरे से कनेक्टेड नहीं थे, तब तो तुम्हारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तब भी मैं कह दूंगा रिलेशनशिप है, तुम इंडियंस हो। जब पाकिस्तान से झगड़ा करने की बात आएगी तो हमारे बीच में इंटर रिलेशनशिप आ जाएगी। ठीक है ना, इंसान को झगड़ा करना होता है। पहले हम देश ढूंढते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान शांत बैठा है तो फिर हम अपने मोहल्ले में ढूंढते हैं हिंदू मुस्लिम, आज झगड़ा कर लेते हैं। फिर हिंदू मुस्लिम नहीं मिलता तो फिर हम आपस में झगड़ ले, अबे तू जाट तू बनिया मैं पंजाबी, आपस में झगड़ा कर लेते हैं। फिर वो भी झगड़ा मौका नहीं मिलता, वे घर में झगड़ लेते हैं, तू भाई छोटा भाई मैं बड़ा भाई, आज झगड़ा कर लेते हैं, आधी प्रॉपर्टी मेरी आधी तेरी, चलो भाई भी नहीं मिल रहा, चलो अब बीवी से झगड़ा कर लेते हैं। तो झगड़े चलते रहते हैं, इंसान को झगड़े करने होते हैं और कुछ नहीं करने होते। तो यानी हमारे बीच में कुछ ना कुछ कॉमन इंटर रिलेशनशिप है। तो कुल मिलाकर देखने वाली बात है, मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको ये पढ़ाया कि जब मैं डीबीएमएस की बात करता हूँ तो डीबीएमएस के अंदर मेरे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है मेरे पास डेटाबेस, एक होता है मेरे पास मैनेजमेंट, और एक होता है मेरे पास सिस्टम। ये बात समझ में आ गई आप सभी को? और फिर मैंने आपको क्या जानकारी दिया था, मैंने आपको ये जानकारी दिया था कि डेटाबेस की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 3 शब्द आते हैं, फील्ड हो गया, रिकॉर्ड हो गया, फाइल हो गया, ये एरिया खत्म हो गया। तो अगर मैं बोलता हूँ बेटा डिफाइन करो फील्ड क्या, तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ अ हेडिंग गिवन टू अ पर्टिकुलर कॉलम। रटना चाहिए, रटना होना चाहिए। देखो इसको रटना नहीं कहते, समझ के याद करने को रटना नहीं कहते, उसको मेमोराइजेशन कहते हैं। ठीक है जी। और फिर हमने यहाँ पे रिकॉर्ड का मतलब क्या बोला, कलेक्शन ऑफ फील्ड वैल्यू। और हमने यहाँ पे फाइल का मतलब क्या बोला, फाइल का सिनोनिम है पर्यायवाची नाम है टेबल, और इसको हमने क्या नाम दिया, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। और अगर मैं आपको कहता हूँ डेटाबेस के बारे में जानकारी बताओ, तो डेटाबेस के बारे में आप क्या बोलोगे, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड टेबल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू सेव द इंफॉर्मेशन इन अ हाईली ऑर्गेनाइज मैनर विद द पर्पस टू परफॉर्म द फास्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ द डेटा। तो ये सारी जानकारी होगी हमारी किसके बारे में, डेटाबेस के बारे में, फील्ड के बारे में, रिकॉर्ड के बारे में, फाइल के बारे में। अब इंटरव्यू में वो बंदा कंफ्यूज करने का प्रयास करेगा आपको, ये फील्ड क्या होता है, टेबल क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइल एंड टेबल। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो मैंने ज्ञान दे दिया आपको, अब मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ।
कि फाइल में और टेबल में क्या डिफरेंस है। अब आप क्या बोलोगे कि जो चीज़ थर्ड जनरेशन में क्रिएट होती थी। अच्छा एक मिनट बेटा। हेलो बोलो, क्या हो गया बोलो। हाँ मैं क्लास में हूँ अभी, कभी कर लें, बस 5 मिनट खत्म हो रही क्लास में। ठीक है जो भी कर लेते हैं। हाँ जी। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि बेटा बताओ फाइल के बीच में और टेबल के बीच में क्या डिफरेंस है, हो गया ना कंफ्यूज। 1 घंटे से मैं समझा रहा हूँ, तुम्हें कंफ्यूज कर दिया मैंने, फंसा दिया मैंने। अब तुम क्या बोलोगे जी, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में जो बनेगा वो क्या होता है, टेबल, और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में जो बनेगा वो क्या होता है, फाइल। ये है डिफरेंस बेटा। फर्स्ट जनरेशन में भी फाइल बनेगा, सेकंड में भी फाइल बनेगा, थर्ड में भी फाइल बनेगा, फोर्थ के अंदर क्या बनेगा, फोर्थ के अंदर हमारे पास बनेगा आपका टेबल। तो टेबल वाला कॉन्सेप्ट कब आया था हमारे पास, जब डीबीएमएस आया था। और डीबीएमएस कब आया था, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंदर आया था। कोई सॉरी डाउट। डाउट हाँ जी है बोलो। ये सर। आपने बोला कि फाइल और टेबल सेम रहता हमने कहा था फाइल और टेबल पर्यायवाची नाम है, पर एग्जैक्ट बढ़िया नाम हमारा डीबीएमएस के अंदर क्या रहेगा, टेबल। अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे तो आज के बाद हम किसी नाम का इस्तेमाल करेंगे, फाइल का नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, टेबल का नाम इस्तेमाल करेंगे। पहले हमें चीज़ें सरल भाषा में समझनी पड़ती है, फिर हम टेक्निकल में जाते हैं। अब हमारी उम्र बढ़ चुकी है, हम थोड़े बड़े बच्चे हो चुके हैं। तो जब हम डीबीएमएस के बारे में बात करेंगे तो हम फाइल नाम का जिक्र अब बंद कर देंगे और हम किसका जिक्र करेंगे, टेबल है। का। तो सर आपने बोला कि टेबल फोर्थ जनरेशन में आई है एंड फाइल थर्ड जनरेशन में, तो बिल्कुल। है तो सेम ही नहीं सर, मतलब। सेम कैसे हो गया, सेम कैसे हो गया, एक बात बताओ। एसक्यूएल नाम का कॉन्सेप्ट कब आया, एसक्यूएल नाम का कॉन्सेप्ट आया फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में, थर्ड में तो नहीं आया। यानी थर्ड के आर्किटेक्चर में कुछ ना कुछ ऐसी कमी जरूर रही होगी जिसने एसक्यूएल को आने नहीं दिया होगा। क्योंकि अभी तो आपको आर्किटेक्चर के बारे में पता ही नहीं है। अभी तो मैंने आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आर्किटेक्चर के बारे में बताया नहीं। अभी मैंने आपको HDBMS नहीं पढ़ाया, अभी मैंने आपको NDBMS नहीं पढ़ाया, अभी मैंने आपको RDBMS नहीं पढ़ाया, अभी मैंने आपको OODBMS नहीं पढ़ाया, अभी मैंने आपको EF कॉड के रूल्स नहीं पढ़ाए, अभी मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं पढ़ाया। तो मैं फिर आपको ओरेकल के आर्किटेक्चर में लेके कैसे जा सकता हूँ। तो अभी तो आपको मानना पड़ेगा, जैसे जैसे आप बढ़ोगे आपका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है जी, कोई डाउट यहाँ पे। नहीं। एब्सोल्युटली क्लियर, राइट। अब यहाँ पे अगला सवाल मेरे पास क्या आ रहा है, अगला सवाल आ रहा है बेटा मेरे पास मैनेजमेंट। हमने कहा डीबीएमएस क्या करता है, हमने कहा मैनेज करता है। डीबीएमएस क्या करता है, मैच। मैनेज करता है। किसको मैनेज करता है, गर्लफ्रेंड्स को नहीं, डेटा को। कैसे मैनेज करता है डेटा को, कह रहा है, ये कह रहा है डेटा की सिक्योरिटी को मैं बढ़ा दूंगा, डेटा की इनकंसिस्टेंसी को मैं समाप्त कर दूंगा, डेटा की रिडंडेंसी को मैं कम कर दूंगा। और शॉर्टकट मेरे पास क्या बन गया यहाँ पे, SIR सर, है ना। शॉर्टकट्स तो याद करने पड़ेंगे ना आपको, धीरे धीरे बताया था मैंने आपको। सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। नाम क्या था, गैस। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के। नाम क्या था, DPS का ओलू। कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा। ऐसे अगर मैं बोलूंगा डेटाबेस के अंदर कितने टॉपिक्स होते हैं, 3। क्या नाम है, FRF। और अगर मैं बोलूंगा डेटा मैनेजमेंट के अंदर कितने टॉपिक होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, SIR सर। ये शॉर्टकट्स है हमारे पास। ये शॉर्टकट की जानकारी हमने खुद बनाया, तो हमारे बच्चों को ही ज्ञान होगा इसके बारे में। पर आपको इंटरव्यू में रिकॉल करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब हमें ये समझना नेक्स्ट क्लास के अंदर कि डेटा की सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई जाती है, डेटा का अस्थिरता कैसे समाप्त करा जाता है, और डेटा की रिडंडेंसी कैसे कम करी जाती है। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि इनकंसिस्टेंसी होता क्या है, डुप्लीकेसी होता क्या है। अब जाहिर सी बात है, देखा जाए तो ये डीबीएमएस के अंदर क्या माना गया, एडवांटेज। और ये भी डीबीएमएस के अंदर क्या माना गया, एडवांटेज। और ये भी डीबीएमएस के अंदर क्या माना गया, एडवांटेज। और डीबीएमएस किसका पार्ट है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का। तो जाहिर सी बात है, फोर्थ जनरेशन के सारे क्या माने गए, एडवांटेज। अगर ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के एडवांटेज हैं, तो बड़ी जाहिर सी बात है थर्ड जनरेशन के अंदर क्या, थर्ड जनरेशन के अंदर ये सारे ड्रॉबैक्स होंगे। बोलो हाँ है ना। थर्ड जनरेशन के अंदर सिक्योरिटी का लेवल कम होगा, थर्ड जनरेशन के अंदर इनकंसिस्टेंसी का लेवल बढ़ेगा, अस्थिरता का लेवल बढ़ेगा। थर्ड जनरेशन के अंदर रिडंडेंसी, हालांकि रिडंडेंसी का मतलब आपको पता नहीं अभी, है ना, क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। डुप्लीकेसी का लेवल हमारे पास क्या होगा, आपका बढ़ेगा।
ठीक है जी। तो यानी कुल मिलाकर देखने वाली बात यह है कि अगर हम डायग्राम को, अगर आज तक हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे ये पढ़ा जी हमारी ज़िंदगी में आईटी आता है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। घटिया भाषा में क्या बोलेंगे, कंप्यूटर्स। कितनी चीज़ें आती हैं यहाँ पे, तीन। एक हमारे पास हार्डवेयर हो गया, एक मेरे पास सॉफ्टवेयर हो गया, और एक मेरे पास क्या हो गया आपका, नेटवर्क हो गया। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर कितने तरह के होंगे, तीन तरह के, जनरल पर्पस एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट्स पर आधारित है, एप्लीकेशन। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंपलसरी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना हुआ है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। फिर मैंने कहा था सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, हमने कहा था 6 तरह के होते हैं। क्या क्या नाम था, डी पी एस का, ओलू। फिर हमने कहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरह की होती है, हमने कहा जी 5 तरह की होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर मैंने कहा असेंबलर कब आया, सेकंड में आया। कंपाइलर कब आया, थर्ड में आया। इंटरप्रेटर कब आया, थर्ड में आया। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कब आया, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आया। फिर डीबीएमएस को हमने कितने पार्ट में तोड़ दिया, 3 पार्ट में तोड़ दिया। कितने पार्ट में तोड़ दिया, 3 पार्ट में तोड़ दिया हमने। जिसमें एक का नाम क्या होगा, डेटाबेस, एक का नाम क्या होगा, मैनेजमेंट, और एक का नाम क्या होगा, सिस्टम। डेटाबेस की बात करूंगा तो यहाँ पे कितने नाम आ रहे हैं, 3 नाम आ रहे हैं। एफआरएफ हो गया, फील हो गया, रिकॉर्ड हो गया, फाइल हो गया। ठीक है। मैनेजमेंट की बात करेंगे, मैनेजमेंट से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे आपका SIR है, सर। ठीक है। सिक्योरिटी हो गया, अस्थिरता हो गया, रिडंडेंसी हो गया। सिक्योरिटी का लेवल बढ़ेगा, अस्थिरता गिरेगा या खत्म होगा, रिडंडेंसी हमारा गिरेगा, कम होगा। फिर हमने बोला यहाँ पे एस का मतलब क्या होता है, एस में बड़े सारे नाम लिख दिए मैंने, 7 नाम लिख दिए। उसमें एक बड़ा खतरनाक नाम था यूजर्स नाम का, और यूजर में तो मैंने लड़ी लगा दी यूजर्स की, है ना। हालांकि अभी हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, पर इस टॉपिक में सारे नहीं पढ़ेंगे। इस टॉपिक में जो मेन पढ़ने वाला टॉपिक है उसका नाम क्या है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो सबका बाप है, जिसकी कंपनी में बहुत इज्जत है। ये कंपनी का गुंडा है, ये कंपनी का दादा है, इसकी बड़ी है, ये सुरक्षा सुरक्षा मंत्री है कंपनी का। ये कंपनी के डेटा को संभालता है, कंपनी का डेटा कंपनी की जान होती है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बड़ी इज्जत होती है। जितनी कंपनियों के एनवायरनमेंट चल रहे हैं वो डीबीए के दम पे चल रहे हैं। 4,04,300 बंदा रिलायंस में काम करता है, उसमें से कौन सा बंदा चोर नीयत का है पता लगाना बड़ा मुश्किल है। 4,04,000 में से हम ये नहीं बता सकते कौन सा बंदा किस नीयत का है। तो हमें उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, सुरक्षा खड़ी करनी पड़ेगी। क्लर्क लेवल का आदमी मैनेजर लेवल का डेटा एक्सेस ना कर पाए, मैनेजर लेवल का आदमी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का डेटा एक्सेस ना कर पाए। ये भेदभाव होना चाहिए। डेटा की सुरक्षा के लेवल की बात आ रही है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। वो सुरक्षा कौन खड़ी करेगा, एक इंसान, उस इंसान का नाम क्या है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। आई बात समझ में। इसलिए कंपनी की बड़ी इज्जत है। जहाँ 5, 6 साल, 7 साल तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया डीबीए के लेवल का, भाई साहब तुम्हारी चाल ही अलग होगी, तुम्हारा लेवल ही अलग होगा। पर इतना आसान भी है, आंखें काली करनी पड़ती हैं, डार्क सर्कल आते हैं, रात को नींदें खराब होती हैं। समझ आ रही बात नहीं आ रही। तो ये मैंने भी आपको हल्का से एक आइडिया दिया। तो देखो धीरे धीरे हमारा चार्ट बढ़ता जा रहा है, मैंने कहा था बढ़ता रहेगा ही। देखो ना चार्ट कैसे भयंकर बन रहा है, हमारा बन रहा है भयंकर भयंकर भयंकर। अभी तो हमने यूजर्स के नाम नहीं लिखे हैं यहाँ पे, अभी तो हमने बाकी नाम नहीं लिखे। तो लड़ी हमारी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। पर हर टॉपिक को मैं कोऑर्डिनेट करता जा रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक किसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है नहीं, चलें प्रस्थान करें। यस। चलो बोल दो भारत माता की जय, भगत सिंह की जय। चलो ओके बाय बाय। कल क्लास होगी क्या? कल 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 करें, परसों करें, कल बोलो। कर लेते हैं ना, फिर वो रिवाइज दिमाग में भी रहेगा कि आज जो पढ़ा है, फिर वो बन जाएगी दिमाग ना। में तो बेटा 19 मिनट रखना पड़ेगा, एक एक दिन का वास्ता नहीं चाहिए हमें। दिमाग में तो हमें क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, रिवीजन करता रहना पड़ेगा। अब डेटा तुम्हारी ना बुकलेट जो है मोटी होती रहेगी। रजिस्टर जो बनाया दिखाना शक्ल जरा एक बार उसकी। गुड है। आप दिखाओ जरा, मोटाई दिखाओ अपना, मोटाई 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 पन्ने पलट के दिखाओ। हाँ ये तो, इसमें तो प्रेम पत्र भी नहीं पूरा होगा आपका। नहीं सर, ये रफ है थोड़ा, नहीं सर, इसको बात। ये तो कुछ है ही नहीं सर विवेक जी, इसको तो ठीक करो आप। मोटा गत्ते वाला रजिस्टर लेकर आना जिसने अमर रहना आपके साथ। ये एसेट्स हैं सर आपके, ये सरस्वती नहीं है, ये एसेट्स हैं, ये पैसे कमा के देंगे आपको। समझ आ रही मेरा बात। 328 पेजेस का है बहुत बढ़िया, रजिस्टर। बस तेरे में कमी है बेटा, वो गत्ता नहीं है तेरे में, वो पतली सी लड़ी है वो, गरीबों वाली बात है। तो हाँ मोटा हाँ। गत्ता होना चाहिए था वो। ठीक है ना। सर मुझे मिला ही नहीं ऐसा, हैं, मुझे मिला नहीं ना नहीं नहीं ऐसा। मिलता है बेटा, थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़ते अच्छा। हैं।
ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, पर ये संभाल के रखना इसको बढ़िया तरीके से, क्योंकि आगे बहुत हाई लेवल पे काम आएगा और अभी तो बड़े मोटे से बनेंगे आपके। तो आज हमारी क्लास नंबर क्या है, छठी क्लास है मेरे ख्याल, 6th क्लास है ना आज हमारी। ठीक है ठीक है। भाई, चलो अच्छी बात है, कल मिलते हैं फिर। टुमारो ओके। की मीटिंग, ठीक है 7। ओके बाय।